हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसा चल रहा है क्लास 10th का प्रिपरेशन। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे हो और हमारे जितने भी वीडियोस आप देख रहे हो उनसे आप लोग लगातार सीख रहे हो और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो और मेरे साथ आप भी उतनी ही मेहनत कर रहे हो कि हम लोगों को इस बार 10th में जबरदस्त स्कोर लेके आना है, प्लस अपनी समझदारी अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। हमारा मकसद सिर्फ मार्क्स लेना नहीं है, फर्दर जो आपकी स्टडीज है उसके लिए जो आपका बेस एक तैयार करना वो भी हमारा मकसद है। तो केमिस्ट्री यानी कि साइंस का टॉपिक है क्लास 10th का ये वाला, इसको हम आगे करने वाले हैं। उम्मीद है कि जितने भी हमारे वीडियोस हैं ना उनमें आप उतना ही साथ दोगे मेरा जितना मैं आपका दे रहा हूं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो हमारा है चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स केमिस्ट्री का। बच्चों को चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि इसमें रिएक्शंस बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, रिएक्शंस को भी सिंपलीफाई करेंगे। एक स्पेशल वीडियो में पूरी साइंस की रिएक्शंस का अलग से आपको दूंगा ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें और उनको शॉर्टकट कैसे अपने सीखना वो सीख सकें। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं। एसिड बेसिस सॉल्ट तीन टॉपिक है इसके अंदर, साफ पता चल रहा है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। तो इस चैप्टर को हम मोटे मोटे तीन हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो एसिड, उसका पूरा डिटेल करेंगे। एसिड क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या क्या हो सकती हैं, एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, टाइप्स क्या हो सकते हैं एसिड्स के, एसिड की यूजेस क्या क्या हो सकती है, एसिडिटी कैसे चेक की जाती है, उसमें क्या चीज कॉमन होती है। ठीक है। सेम चीज हम बेसिस के लिए करेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यूजेस। देन आएंगे हम सॉल्ट्स पे। सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या उनकी फैमिलीज होती हैं। सॉल्ट जो बहुत फेमस सॉल्ट है हमारी डेली लाइफ में, उनकी यूजेस क्या क्या है, ये सारा कुछ हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक नाम से पता चल रहा है एसिड। एसिड को हम वैसे क्या बोलते हैं, तेजाब, अल्म, ये सब हम बोलते हैं हिंदी के अंदर। और अगर हम एसिड की बात करें तो जो पहली टॉपिक हमारे सामने आता है इस चैप्टर का वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो किसी चीज को कोई ऐसा आपको साइन या सिग्नल मिलेगा जहां से पता चलेगा कि जो सामने सब्सटेंस है वो आपके एसिड है कि बेस है ना, वहीं से पता चलेगा। अगर ऐसी बातों की सोचूं तो वो सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, वो सब्सटेंसेस या वो मिक्सचर्स जो हमें बताते हैं कि सामने वाली चीज एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। अगर हम इंडिकेटर की बात करते हैं ना तो इंडिकेटर क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो ये बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस या सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है। उनके कलर की वजह से भी पता चल सकता है, उनका कलर चेंज होगा तो भी आपको पता चल जाएगा, उनका ऑर्डर चेंज होगा तब भी आपको पता चल जाएगा कि सामने वाली चीज जो एसिड है कि बेस है। अगर हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात करें कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के हैं, तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। मतलब हमें कुदरती तौर पे कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनके कलर या जिनकी स्मेल या जिनका टेस्ट हमें ये बता देता है कि जो चीज हमने यूज की है वो एसिड है कि बेस है। अगर हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की, तो हमारी डेली लाइफ में जो यूज होते हैं वो है लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज जिसको हिबिस्कस बोलते हैं, ये सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। लिटमस आपको लग रहा होगा कि हमने तो लैब में देखा, एक्चुअली जो लिटमस है वो किससे बनता है, लाइकन से बनता है। लाइकन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट से मिलते हैं, हमें प्लांट की बाग्स पे लगे होते हैं, वहां से हमें लाइकन्स मिलते हैं और इसका सोल्यूशन पर्पल होता है कलर के अंदर। ठीक है, कलर याद करना आपने, लिटमस जो है असली जो नेचुरल सब्सटेंस है उसका कलर पर्पल है और ये अपना कलर चेंज कर सकता है। तो हमें पता है लिटमस पेपर जो हम यूज करते हैं लैब्स के अंदर वो दो कलर का होता है, ब्लू एंड रेड। अगर आप एसिड सब्सटेंस लेते हो, कोई एसिडिक चीज लेते हो, तो वो ब्लू लिटमस को हमेशा रेड कर देती है। तो हमने कैसे याद किया था अपने छोटे क्लासेस में, एसिड मतलब खतरा, खतरा मतलब रेड। अगर ब्लू रेड हो जाता है, खतरे की तरफ चला जाता है, तो मतलब चीज एसिड है। अगर इसका उल्टा होता है, रेड लिटमस अगर ब्लू हो जाता है तो हम बोलते हैं वो चीज बेस है। तो बेसिक चीज का
इंडिकेटर क्या होता है, वो चीज ब्लू हो जाती है, बी फॉर ब्लू, ब्लू फॉर बेस। आगे चलते हैं, टर्मरिक, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर, हल्दी जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। हल्दी का जो अपना कलर वो सबको पता है, येलो कलर होता है, ठीक है। जो टर्मरिक आप यूज करते हो या टर्मरिक का सोल्यूशन या टर्मरिक वाला पेपर आप यूज करते हो, ठीक है, अगर उसको बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो रेडिश ब्राउन हो जाता है, येलो से वो क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा उसका बेस में। मतलब साबुन वाले पानी में डुबो के देखना, क्योंकि साबुन बेसिस होते हैं, उसमें डुबोगे तो कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। बट अगर किसी एसिड के साथ उसको आप रिएक्ट करवाते हो तो उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, तो नो कलर चेंज बोलेंगे हम लोग टर्मरिक के केस में। उसके बाद हम चलते हैं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। लाल पत्ता गोभी जो होती है उसको रेड कैबेज बोलते हैं। उसका जूस जो होता है ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है, और जब वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या हो जाता है, वो रेडिश हो जाता है, ठीक है, पर्पल से वो रेड हो जाता है। लेकिन अगर बेस के साथ यूज करोगे तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कलर जो चेंजेस हैं ये हमेशा क्या बताते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। तो कलर की चेंजेस हमें बता सकती है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है नेक्स्ट हम कर रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो इंडिकेटर जिनकी स्मेल से पता चल जाता है कि गिवन सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, स्मेल से जिनका पता चले। तो स्मेल यहाँ पर आपका वर्ड है जिसको अपने याद रखना है। अगर स्मेल से पता चलता है किसी चीज को यूज करके ये चीज एसिडिक है कि बेसिक है, तो हम बोल सकते हैं वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो जो नेचुरल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, अनियन हो गया, वेनिला हो गया, गार्लिक हो गया, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स है। अनियन, अगर आप अनियन का पेस्ट लेते हो या जूस निकालते हो उसका और उसको बेस से रिएक्ट करते हो तो अनियन की जो टिपिकल स्मेल है वो खत्म हो जाती है। अगर स्मेल खत्म हो जाए तो गिवन सब्सटेंस बेस है, अगर उसकी स्मेल वैसी की वैसी रहती है तो वो चीज क्या हो जाएगी, एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वेनिला। वेनिला की टिपिकल एक स्मेल होती है, सेम उसका भी वही केस है, अगर बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो उसकी स्मेल चली जाएगी, एसिड के साथ एज इट इज रहेगी, ठीक है। इसका मतलब दोनों केसेस में क्या हुआ, अगर स्मेल चली जाती है तो बेस है, अगर स्मेल एज इट इज रहती है तो बोलेंगे वो चीज क्या है, एसिड है। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल मैन मेड जो इंडिकेटर्स है जो हम लोग लैब में बनाते हैं, उसके एग्जांपल्स हमारे पास है फिनोल फेथिलीन, मिथाइल ऑरेंज। दो एग्जांपल्स हमारे पास। फिनोल फेथिलीन जो कलरलेस लिक्विड होता है, अगर उसको आप एसिड के साथ रिएक्ट करो तो वो कलरलेस रहता है, बट अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो उसका कलर पिंक हो जाता है, ठीक है। कलरलेस से अगर पिंक हो जाए तो बेस है, अगर कलरलेस का कलरलेस रहे तो वो चीज एसिडिक हो जाएगी। फिनोल फेथिलीन के बाद अगला एग्जांपल है हमारा मिथाइल ऑरेंज का। मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा है, ऑरेंज। अगर उसको हम एसिड से रिएक्ट कर देते हो तो वो रेड हो जाता है। ऑरेंज से अगर रेड हो जाए तो एसिड, अगर वो येलो हो जाए ऑरेंज से तो हम बोलेंगे वो बेस है, ठीक है। तो दो यहाँ पर चेंजेस है कलर की, ऑरेंज टू रेड मींस एसिड है, ऑरेंज टू येलो मतलब बेस है। तो ये इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि गिवन सब्सटेंसेस एसिडिक हैं कि बेस हैं। बहुत सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारा, जो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए उनका एक समअप है, उनको हमने इकट्ठा कर दिया है, आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट आप स्लाइड देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसकी हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे नाम दिए, रेड कैबेज जूस, फिनोल फेथिलीन, मिथाइल ऑरेंज, अनियन, वेनिला, टर्मरिक, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, क्या कलर चेंजेस आती है और क्या पता चलता है, ये आपकी रिवीजन के लिए एक छोटा सा काम मैं दे रहा हूँ। अपने जो मैंने बोला बस उसको जस्ट रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब आगे हमारा पहला टॉपिक वो है एसिड क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं, एसिड की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे उनकी डेफिनेशन है, लेकिन लेवल्स हैं अलग अलग। 10th क्लास के बच्चे के लिए बेसिक डेफिनेशंस पे जाते हैं। बेसिक डेफिनेशन जो होते हैं हमारे लिए, जो आमतौर पे बोलते हैं एसिड क्या होता है,
हायर क्लासेस में एसिड की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, कुछ में कुछ सब्सटेंसेस फिट बैठते हैं, कुछ नहीं, इसलिए अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड की डेफिनेशंस अलग दी हुई हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस एसिड्स की। लेकिन बेसिक जो 10th क्लास के बच्चों के लिए वो हम बात करते हैं। एसिड जो होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और पानी के अंदर जब भी वो घुलेंगे तो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे। तो तीन चीजें जोड़ के उसने बता दी एसिड क्या होता है। वो सब्सटेंसेस जो खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। तो हम बात कर रहे थे एसिड्स की। अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड जो है वो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो मैंने तीन चीजें आपको बता दी थी। एसिड के जो एग्जांपल्स उसमें है सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और भी बहुत सारे एसिड्स हैं, नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। एसिड की पहली प्रॉपर्टी की बात की जाए तो एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। दूसरा, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अगर पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पे वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। तो ये हो गया आपके एसिड्स। एसिड जो है अगर उनकी डिवीजन की बात करता हूं मैं टाइप्स की, तो एसिड जो नेचुरल भी हो सकते हैं और मिनरल एसिड भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों टाइप के, आर्टिफिशियल भी है, कुछ हम लोग नेचुरल चीजों से एक्सट्रैक्ट करते हैं एसिड्स, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनके डिटेल की तो हम आगे चलते हैं। इनका डिटेल की अगर हम बात करें तो एसिड जो है उनके डिटेल्स क्या है हमारे पास, ये। ठीक है, एसिड जो है अगर उनके डिटेल की बात करें तो एसिड जो है नेचुरल एसिड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। नेचुरल एसिड्स कौन से होते हैं, जिनको हम नेचुरल रिसोर्सेज से निकालते हैं उनको बोलते हैं हम नेचुरल एसिड्स। ठीक है, नेचुरल एसिड जो है जिनको दूसरा नाम क्या है, ऑर्गेनिक एसिड भी इनको हम बोलते हैं। अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल में क्या आएगा, मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे के सारे नेचुरल सब्सटेंसेस से निकलते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है, एसिटिक एसिड जिसको विनेगर बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड हमें ग्योवा, आंवला यहाँ से मिल जाता है, सिट्रिक एसिड जितने भी खट्टे हैं, लेमन, ऑरेंज और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वहां से मिल जाते हैं। लैक्टिक एसिड हमें सोर खट्टे दूध और दही यानी कि कर्ड से मिल जाता है। देन अगर बात करें मिथेनोइक एसिड की तो मिथेनोइक एसिड में एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग से मिल जाता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में होता है, इमली के अंदर टर्टरिक एसिड होता है। सारे नेचुरल सब्सटेंसेस है जिसमें एसिड्स होते हैं। तो एसिड के हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड की ये सारी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है मिनरल एसिड्स। मिनरल जो एसिड्स हैं जो आर्टिफिशियल हैं, जिनको हम लोग खुद बनाते हैं, इनको मैनमेड एसिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं, सिंथेटिक एसिड्स भी बोल सकते हैं, मिनरल एसिड भी बोल सकते हैं। चार नाम है, चारों में से कुछ भी बुला सकते हो आप इनको। और इनके एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। बहुत सारे एसिड्स हैं और इनके अपने अपने केमिकल नेम्स होते हैं। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं एसिड्स की, पहले तो हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अगर केमिकल की बात करें ये पार्ट इंपॉर्टेंट है बहुत, तो ये बड़े अपने अच्छे से करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है पार्ट। पहला है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट आएगा। तो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या आता है, तो हमेशा आंसर आता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फॉर एग्जांपल जिंक को हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा जिसको बोलेंगे जिंक क्लोराइड, और साथ में गैस निकलेगी H2 मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और एग्जांपल ले लो, मेटल का नाम चेंज कर लेते हैं। सोडियम मेटल को अगर हम रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तब भी एक सॉल्ट बनेगा, वो होगा सोडियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन। सारी रिएक्शन एनसीईआरटी से उठाई हमने, बहुत सिंपल है। ठीक है, एसिड जब भी रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो हमेशा सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी हमेशा। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज होती है तो वो गैस तो दिखती नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कि गैस रिलीज हुई है। तो उसके लिए हमने एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट। तो जब भी कोई गैस आपको लगता है कि निकलेगी, वहां पर अगर मैच स्टिक लगाओगे तो पॉप साउंड के साथ वो बर्न होगी, वहां से पता चल जाएगा ये गैस कौन सी, हाइड्रोजन, क्योंकि बहुत ही कंबस्टिबल गैस है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पहले तो हमने की एसिड के साथ रिएक्शन, दूसरा एसिड और मेटल्स की। सेकंड है एसिड की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। अगर मेटल कार्बोनेट है वो एसिड से रिएक्ट करेगा तब भी क्या बनेगा, सॉल्ट, बट गैस का नाम चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होगा। तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होगा
अगर मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल मेटल कार्बोनेट का है सोडियम कार्बोनेट और साथ में एक एसिड ले लिया HCl, इनको रिएक्ट करके तो सॉल्ट बनेगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों चीजें साथ में आ जाएंगी। सेम आपका रहेगा अगर आप सॉल्ट अगर आप चेंज कर देते हो कार्बोनेट को, उसकी जगह कैल्शियम कार्बोनेट ले लो या फिर कोई और कार्बोनेट ले लो, जब भी वो एसिड से मिलेगा सॉल्ट ही बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एसिड। एसिड आपने देखो HCl यूज किया, H2SO4 यूज किया, लेकिन अगर आप यूज करते हो नाइट्रिक एसिड HNO3 एसिड यूज करते हो किसी भी चीज के साथ, तो भी आपका रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो कहने वाला एसिड कोई भी यूज कर लो मेटल कार्बोनेट के साथ, तो मेटल का क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमेशा यही प्रोडक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा हमारा यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी केमिकल, वो क्या कहती है कि अगर कोई भी एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को दूसरा हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। तो जब भी कोई एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, पहले आपने मेटल कार्बोनेट लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, बस इतना ही फर्क है, रिजल्ट सेम रहने वाला, कोई फर्क नहीं आने वाला। कहने का मतलब मेटल कार्बोनेट ले लो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, रिजल्ट सेम है, वही आंसर आने वाला है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पर आपने स्टार्टिंग मटेरियल चेंज कर दिया, वो क्या ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, पिछली बार क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट, आंसर सेम रहेगा। क्योंकि यहाँ पर रिलीज कौन सी हो रही है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी आपको नहीं दिखती, तो कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी हमारे पास एक टेस्ट है, वो क्या होता है, वो लाइम वाटर को हमेशा मिल्की कर देता है। तो जो भी गैस निकली है उसको आपने ट्यूब के थ्रू लाइम वाटर में डालना है, अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो मतलब जो गिवन गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता चलता है। ठीक है, और एग्जांपल देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें वाटर डालोगे तो मिल्की हो गया, ये एग्जांपल आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये मिल्की के होने की एग्जांपल है आपके पास, बहुत अच्छे। ठीक है, क्लियर हो गया। लाइम वाटर मिल्की टेस्ट किसके लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। पॉप साउंड टेस्ट किसके लिए होता है, हाइड्रोजन गैस के लिए, क्योंकि गैसेस दिखती नहीं है तो उनके टेस्ट करके पता करते हैं हम लोग कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, चलते हैं उसके आगे, ये आपने प्रॉपर्टीज कर ली है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन इन एसिड्स। एसिड के अंदर ऐसी क्या चीज है जो कॉमन होती है, तो आंसर है जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए आज, HCl, HNO3, H2SO4, उन सब के अंदर H कॉमन है, मतलब H आयन, H पॉजिटिव आयन, जिसको प्रोटॉन भी बोलते हैं हम लोग ना। तो कहने का मतलब H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं जब भी क्या करते हैं हम लोग, जब भी क्या करते हैं, वाटर में डालोगे आप किसी भी एसिड को तो वहां से H पॉजिटिव, जब भी वो हाइड्रोलाइज होगा तो क्या निकलेगा, H पॉजिटिव आयन। जितने भी एसिड्स है, चाहे कोई भी एसिड हो, सब में रिजल्ट सेम रहने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया। H पॉजिटिव आयन निकलने का मतलब गिवन सब्सटेंस क्या है, एसिड। जैसे HCl को पानी में डालोगे तो हमेशा निकलेगा H पॉजिटिव आयन। ये आपके पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड डालो तब भी H पॉजिटिव आयंस, कोई भी एसिड डालो H पॉजिटिव आयन निकलेगा। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कॉमन होता है हर एसिड के अंदर। तो जब भी क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन इन एसिड्स, तो आंसर है H पॉजिटिव आयन। ठीक है, एसिड को हम और भी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। वो इसी प्रॉपर्टी पे है कि H पॉजिटिव आयन कितना निकलता है। अगर वाटर पे डालने पे डिसोशिएट हो जाता है कोई भी एसिड और वो ज्यादा मात्रा में H पॉजिटिव आयन दे, अगर ज्यादा क्वांटिटी H पॉजिटिव आयन की तो हम बोलेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर कम क्वांटिटी पैदा करता है वो H पॉजिटिव आयन की तो वो वीक एसिड है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो जो मेन एसिड्स हैं आपके तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग है, वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड्स की अगर मैं बात करूं जो कम H पॉजिटिव आयन देते हैं तो उसमें है एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, ये कम H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन की जो मात्रा है वो बताती है कि गिवन एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। नेक्स्ट, एसिड्स आपका कंप्लीट हो गया, समझ आ गया अच्छे से एसिड क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्या कॉमन होता है उनके बीच में, ये सारा हमने अभी किया। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं बेसिस। बेसिस की अगर बात करें तो एसिड के ऑपोजिट होंगे, उनके लिए बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वही है। पहला कि दे आर बिटर इन टेस्ट, मतलब कड़वे होते हैं। दे आर सोपी टू टच, सोपी टू टच मतलब जब ये आप हाथ में से मसलोगे किसी भी बेस को तो आपके हाथ स्लिपरी हो जाएंगे, तो वो सोपी होते हैं टच में। और वो रेड लिटमस को हमेशा ब्लू कर देते हैं, और कौन से आयंस देते हैं, OH नेगेटिव, हाइड्रोनियम या हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं।
हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोक्साइड आयंस आपको देंगे हमेशा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक पोटेश बोलते हैं, ये सारे एग्जाम्पल है हमारे बेसिस के जिन सब के अंदर OH कॉमन है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ हम आते हैं तो पहले तो बता दिया, दे आर बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, जब भी पानी में डालोगे कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, और हमेशा OH नेगेटिव आयन आपको देंगे। ये तो बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है जो उनकी डेफिनेशन में ही थी, ठीक है। अगर हम आगे चले बेसिस की तरफ, तो बेसिस के बारे में अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं बेसिस की, तो वो एसिड की तरह ही सेम उसी सीक्वेंस में आएंगी। पहला, अगर हम किसी बेस को मेटल से रिएक्ट करते हैं तो मेटल से रिएक्ट करो तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सेम वहां भी यही रिजल्ट था, यहाँ भी सेम रिजल्ट है, यहाँ भी हाइड्रोजन निकल रही है। पहली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आप खुद तुक्का लगा के बनाने की कोशिश करोगे तो ये प्रोडक्ट नहीं आएगा। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, सोडियम जिंकेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है। इसका फॉर्मूला आपने याद करना है, Na2ZnO2, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपने अगला क्या याद करना है, इसका एग्जांपल आप और भी कोई ले सकते हो, सोडियम की जगह आप पोटेशियम यूज कर लेना, दूसरे आपका फॉर्मूला एक और बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ ए बेस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, कौन रिएक्ट हो रहा है उनके साथ, बेसिस। बेसिस को जब नॉन मेटल के ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का एक ऑक्साइड है, उसके साथ अब रिएक्ट करें तो आंसर क्या आ रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, सेम रिजल्ट है, मेटल में भी ऐसे ही था, यहाँ भी सेम है, लेकिन ऑक्साइड हमने किसके लिए, नॉन मेटल्स के। एक और एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। यहाँ भी वही रिजल्ट आने वाला है, सॉल्ट प्लस वाटर ही रिजल्ट आ रहे हैं सब में, ये हमने देखा है। बस एग्जांपल आपने वो उठाने हैं जो कॉमन है। उसके बाद आते हैं अगले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कॉमन रिएक्शन है, इसको अपने एसिड के लिए भी यूज करना है और बेस के लिए भी है, इसलिए मैंने एसिड वाले पार्ट में नहीं करवाई क्योंकि दोनों में सेम रहने वाली है, क्योंकि ये दोनों के ही एडिशन पे है। मतलब जब भी कोई एसिड किसी बेस से मिलेगा तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एसिड और बेस दोनों मिलकर न्यूट्रल कर दे रहे हैं किसी चीज को, ठीक है। तो जब भी एक एसिड एक बेस से मिलेगा तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये सॉल्ट आपका तीसरा टॉपिक है, इसका मतलब तीनों देखो इस इक्वेशन के अंदर आपके चैप्टर के तीनों हीरो आ गए, एसिड भी आ गया, बेस भी आ गया, सॉल्ट आ गया। इस तीनों हीरो वाली पिक्चर का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऐसे याद रखना आपने, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एसिड और बेस दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, इसलिए इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, बड़ा फेमस एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बड़ा फेमस बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों मिलते हैं तो सॉल्ट जो बनता है उसका नाम है NaCl, वो भी बड़ा फेमस सॉल्ट है जिसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, साथ में वाटर, तो आ गया ना आपका सॉल्ट प्लस वाटर। सिमिलरली है एसिड, आपने चेंज सेम रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर, ठीक है, सेम आ गया। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे की तरफ। आगे देखें तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड है, अगर कोई भी एसिड जो मेटल ऑक्साइड से मिलता है तो क्या होता है, एसिड जब भी मेटल ऑक्साइड से मिलेगा तब भी सॉल्ट प्लस वाटर, पिछले वाली इक्वेशन ही आई, ये जनरल इक्वेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं, सॉल्ट प्लस वाटर ही रिजल्ट आ रहा है। एसिड आपने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्साइड ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, रिजल्ट क्या आया, सॉल्ट। सॉल्ट का नाम है कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, साथ में आपका H2O आ गया। सेम एग्जांपल, आप एसिड चेंज कर दो, एसिड की जगह ले लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल ऑक्साइड की जगह ले लिया जिंक ऑक्साइड, रिजल्ट क्या आया, सॉल्ट का नाम हो गया जिंक क्लोराइड और साथ में आ गया वाटर। सेम है, बस हमने सॉल्ट नाम चेंज करने हैं एसिड बेसिस के, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन इन ऑल बेसिस। तो अगर हम बेसिस